Hello everyone. In this video, I'm going to describe you the third level. This is your chapter first from plus 2 class book Vishwas. So let us first discuss the introduction of the lesson. The third level Jack Finney is about the harsh realities. जो ये थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल चैप्टर है जो जैक फिने के द्वारा लिखा गया है अबाउट द हार्श रियलिटीज़, जो कठोर रियलिटीज़ होती हैं। हार्श होता है क्वालिटी, कठोर, और रियलिटीज़ होती हैं जो सच्चाइयाँ ऑफ द बार, वार की, लड़ाई की। बार हैज़ इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल क्या होता है? परिवर्तनशील, जिसमें कुछ चेंजेस आते हैं। कॉन्जिक्वेंसेस क्या होती हैं? जिसके कुछ जो रिजल्ट निकलते हैं, परिणाम निकलते हैं, वो परिवर्तनशील होते हैं। थर्स लिविंग पीपल इन द स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी, जो लोग हैं इनसिक्योरिटी की स्टेट में आ जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो अबाउट द मॉडर्न डे प्रॉब्लम, ये स्टोरी है जो मॉडर्न डे की प्रॉब्लम्स के बारे में भी है। एंड हाउ कॉमन मैन टेंड्स टू एस्केप रियलिटी, एक जो कॉमन मैन है, टेंड्स क्या होता है? उसकी आदत होना, उसकी कैसे आदत होती है? वो रियलिटी से भागता है बाय वेरियस मीन्स, बहुत सारे तरीक़ों से। इन दी स्टोरी में अ मैन नेम्ड चार्ले, एक मैन है, उसका नेम क्या है? चार्ले। चार्ले हुशिनेट से उसका नेम है। रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, जो हमारे चैप्टर का नेम है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है कहाँ पे? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। विच ओनली हैज़ 2 लेवल, बट इस सेंट्रल स्टेशन है जो, इसके ओनली 2 लेवल्स होते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से अपना रास्ता भटक के वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। सो लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर. Before starting the summary, I would like to request you to subscribe my channel so that I can get more support from your side. Thank you all. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ 30-year ओल्ड मैन, ये स्टोरी है जो 30 ईयर के एक ओल्ड आदमी की स्टोरी है, मतलब 30-year ओल्ड मैन की एक स्टोरी है। नेम्ड उसका क्या है? चार्ले, इसका नेम याद रखना, चार्ले। हु एक्सपीरियंस समथिंग वियर्ड, वियर्ड होता है अजीब, जिसको कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस होता है। वन डे आफ्टर वर्क कमिंग फ्रॉम अ सबवे, सबवे क्या होता है? जैसे कोई भूमिगत मार्ग होता है, जब वो भूमिगत मार्ग से आ रहा होता है ना, तो उसको उस टाइम पे एक अजीब एक्सपीरियंस होता है। ही रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो तीसरे लेवल पे पहुंच जाता है, जो हमारे चैप्टर का नेम है थर्ड लेवल, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। विच डजेंट एक्चुअली एग्जिस्ट, जो असल में होता ही नहीं है थर्ड लेवल। ही रेमिनिसीज, रेमिनिसीज होता है आपका याद ताज़ा, दैट मीन्स उसकी यादें हैं जो ताज़ा हो जाती हैं। द एंटायर एक्सपीरियंस विद दिस साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट क्या होता है? जो मनोचिकित्सक होते हैं। तो उसका जो, उसके साथ जो उसका पूरा एक्सपीरियंस होता है ना, उसकी यादें उसकी पुरानी ताज़ा हो जाती हैं। फ्रेंड है जो उसका, सैम, सैम है जो उसका फ्रेंड है, और यही वाला है क्या है? साइकेट्रिक है। चार्ले थॉट ही एक्सपीरियंस्ड टाइम ट्रैवल, चार्ले को ये याद आता है कि उसने एक टाइम ट्रैवल का एक्सपीरियंस लिया था। एंड हैड रीच्ड समवेयर इन द 1890s, वो 1890s इस ईयर में चला गया था वो थर्ड लेवल पे। ही द टाइम बिफोर द वर्ल्ड सार टू ऑफ इट्स मोस्ट डेडलीस्ट वार, उस टाइम पे उसने ये देखा था कि बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट लड़ाइयाँ हुई थी उस टाइम पे वहाँ पे। एज सुन एज ही रियलाइज्ड, जैसे कि उसको महसूस होता है व्हाट टाइम ही इज़ इन, कि वो किस टाइम में है। ही इमीजिएटली डिसाइडेड टू बाई 2 टिकट्स ऑफ द गेल्सबर्ग, वो गेल्सबर्ग जो इस जगह में है, यहाँ की टिकट खरीदने का इमीजिएटली डिसाइड करता है। 2 टिकट्स, वन फॉर हिमसेल्फ एंड द अदर फॉर हिज वाइफ, एक अपने लिए, एक अपनी वाइफ के लिए। अनफॉर्चुनेटली द करेंसी यूज इन द सेंचुरी वॉज डिफरेंट, इस सेंचुरी में जो करेंसी यूज़ होती थी, जो आज की करेंसी है, उससे क्या थी? डिफरेंट थी। थर्स द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही विड्रॉ ऑल ही सेविंग, जो भी उसके पास पैसे होते हैं वो सारे क्या कर लेता है? सेविंग को अपनी को निकलवा लेता है। एंड गॉट दैम कन्वर्टेड इवन इफ़ इट इज़ मीन बेरिंग लॉसेज, वो ना सारे इसको कन्वर्ट करवा लेता है। पहले तो पैसे निकलवाता है, फिर इनको कन्वर्ट करवा लेता है, चाहे उसको लॉस का सामना करना पड़ता है। ही वेंट लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल बट फेल टू फाइंड इट, वो थर्ड लेवल को ढूंढ रहा होता है बट फेल हो जाता है इसको फाइंड करने में। ही वरीड हिज वाइफ, उसको अपनी वाइफ की चिंता होती है। एंड साइकेट्रिक सैम, जो उसका फ्रेंड है, उसकी टेंशन होती है। हु टोल्ड हिम दैट ही इज़ हेलुसिनेटिंग, इसका मतलब होता है माया, कि जो मतलब माया में है। इन ऑर्डर टू टेक रिफ्यूज़, उसको मना कर रहा है फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई से मना कर रहा है। एंड माइजरीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, जो मॉडर्न वर्ल्ड के दुख है उनसे मना कर।
विच इज़ फुल ऑफ वरी, जो पूरे चिंता से भरे हुए हैं। चार्ली थस रिजॉर्ट टू द स्टैम्प कलेक्शन, वो एक स्टैम्प कलेक्शन वाली जगह पे चला जाता है इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करवाने के लिए। वैन सडनली वन डे ही फाइंड्स अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम, अचानक उसको इसके सैम फ्रेंड से एक लेटर मिलता है। हु हैड गॉन मिसिंग रिसेंटली, जो अभी अभी कहीं पे मिस हो गया है, मतलब उसको पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। सैम रॉट दैट ही ऑलवेज वांटेड टू बिलीव इन द आइडिया, सैम उसको बताता है वो हमेशा इस आइडिया पे बिलीव करना चाहता है ऑफ थर्ड लेवल के आइडिया पे। एंड नाउ दैट ही इज़ देयर हिमसेल्फ, अब वो भी वहाँ पे थर्ड लेवल पे है। ही इनकरेज चार्ली एंड लुइसा टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट, वो इनकरेज करता है, हौसला देता है चार्ली और उसकी वाइफ लुइसा को कि तुम लोग इसको, जो थर्ड लेवल है ना, कभी भी ढूंढना बंद मत करना, कभी भी इसकी सर्च करना बंद मत करना। सो ये थी आपकी कंप्लीट स्टोरी द थर्ड लेवल। इसमें क्या है, वो पर्सन रेलवे स्टेशन पे जाता है, पहले वो एक स्टेशन पे जाता है, उसकी ट्रेन छूट जाती है, फिर वो दूसरे स्टेशन पे जाता है, वहाँ पे भी उसकी ट्रेन छूट जाती है, फिर उसको एक और अजीब सा रास्ता मिलता है, जिस रास्ते से जाके वो थर्ड लेवल पे पहुँच जाता है। फिर उसको वहाँ के लोग थोड़े अजीब टाइप के लग रहे होते हैं, उन्होंने ड्रेसेस भी बहुत पुरानी पहन रखी होती है, उसको लगता है जैसे वो 18th सेंचुरी में एंटर हो गया है। फिर वो वहाँ से कंफर्म करने के लिए एक न्यूज़पेपर ख़रीदता है। जैसे कि उसको पता चलता है कि वो ये 18th सेंचुरी में है, तो वो क्या करता है, वहाँ से वापस आने के लिए 2 टिकट्स परचेज़ करने की कोशिश करता है। लेकिन जो उसके पास करेंसी होती है वो करेंसी मॉडर्न है, और उस टाइम की करेंसी और मॉडर्न करेंसी में बहुत डिफरेंस है। वो अपनी सारी सेविंग्स निकलवा लेते हैं, चाहे उसको बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ता है। फिर उसका फ्रेंड है जो सैम, जो उससे बिछड़ गया था, उसका फ्रेंड सैम बताता है कि थर्ड लेवल सच में कोई है, और तुम लोग, उसको इनकरेज करता है कि तू और जो तेरी वाइफ है थर्ड लेवल को सर्च करने की कोशिश करो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।